फ्रेंड्स, मैं अभिषेक जोशी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बिरला ग्रुप ऑफ कंपनीज। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे ड्यूअल स्टार्टर के कंट्रोल सर्किट और पावर सर्किट के बारे में। आज मैं आपको बताऊंगा कि ड्यूअल स्टार्टर में पावर सर्किट कैसा होता है और कंट्रोल सर्किट को रीड कैसे किया जाता है। बेसिकली ड्यूअल स्टार्टर की जो कंट्रोल ड्राइंग होती है उसको रीड कैसे करते हैं ताकि आप कोई भी प्रॉब्लम को ड्राइंग के हेल्प से सॉल्व कर सकें, ये आज हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये जो ड्राइंग आप देख रहे हैं इसको ड्यूअल स्टार्टर का पावर सर्किट कहा जाता है। एक पावर सर्किट होता है, एक कंट्रोल सर्किट होता है, जिसमें से ये पावर सर्किट है। तो पावर सर्किट में सबसे पहले आप 3 फेज लेते हैं, क्योंकि 3 फेज इंडक्शन मोटर है आपकी, तो RYB ये 3 फेज हो गए। इन 3 फेज को आप आपके बेसिक सर्किट ब्रेकर में लेके जाते हैं। अब ये जो सर्किट ब्रेकर है ये MCB भी हो सकता है, MCCB भी हो सकता है या MPCB भी हो सकता है। ये डिपेंड है कि आप किस एप्लीकेशन में इसको यूज़ कर रहे हैं, और इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री भी ये वेरी होता है कि आप कौन से टाइप के सर्किट ब्रेकर को यूज़ करना चाहते हैं। तो यहाँ जो सर्किट ब्रेकर है वहाँ से सप्लाई सीधे कॉन्टेक्टर में जाती है, कॉन्टेक्टर से सप्लाई सीधे ओवरलोड रिले में जाती है, और ओवरलोड रिले से होते हुए आपके मोटर में सप्लाई जाएगी और आपकी मोटर यहाँ पर घूमना शुरू हो जाएगी। तो ये आपके ड्यूअल स्टार्टर का पावर सर्किट है, जो बहुत सिंपल है। इसको एक ही वे में आप इजीली समझ सकते हैं। मेन होता है कंट्रोल सर्किट, और अब मैं आपको बताता हूँ कि कंट्रोल सर्किट को रीड कैसे किया जाता है। देखिए दोस्तों, ये ड्यूअल स्टार्टर का कंट्रोल सर्किट है। जब भी इंडस्ट्री में कोई प्रॉब्लम आती है तो आपको इसी सर्किट के थ्रू सर्किट को चेक करना पड़ता है, इसी ड्राइंग के थ्रू आपको अप्रोच करना पड़ता है। तो देखिए, आपने 3 फेज को यूज़ किया था 3 फेज इंडक्शन मोटर को रन करने के लिए। उसमें से किसी एक फेज का आप यूज़ करेंगे आपके कंट्रोल सर्किट को सप्लाई देने के लिए। तो यहाँ पर हमने R फेज का यूज़ किया है। ये R फेज हम लोग MCB में लेकर गए हैं। ये जो MCB है इसको कंट्रोल MCB कहा जाता है, क्योंकि ये कंट्रोल सर्किट में हम लोग यूज़ कर रहे हैं। जैसे ये MCB को आप ऑन करेंगे तो सप्लाई आपके ओवरलोड रिले में जाएगी। ओवरलोड रिले से सप्लाई आपके स्टॉप पुश बटन में जाएगी। इस स्टॉप पुश बटन का ये जो कॉन्टैक्ट है ये हमेशा NC कॉन्टैक्ट हम लोग यूज़ करते हैं। NC का मतलब होता है नॉर्मली क्लोज। ये देख सकते हैं आप, ये जो कॉन्टैक्ट है ये क्लोज कंडीशन में है, इसलिए इसको NC कॉन्टैक्ट बोला जाता है। स्टॉप पुश बटन से सप्लाई जाएगी स्टार्ट पुश बटन में। स्टार्ट पुश बटन में हम लोग हमेशा NO कॉन्टैक्ट यूज़ करते हैं। NO का मतलब होता है नॉर्मली ओपन। ये आप देख रहे हैं, ये पाथ यहाँ से नॉर्मली ओपन है, इसलिए इसको NO कॉन्टैक्ट कहा जाता है। और यहाँ से सप्लाई सीधे जाएगी आपके कॉन्टैक्टर में, और आपका जो कॉन्टैक्टर है, कॉन्टैक्टर जैसे ही पिकअप होगा आपकी मोटर चालू हो जाएगी। अब हम लोग देखते हैं कि अगर आपकी मोटर बंद हो गई है तो इस ड्राइंग के थ्रू आप सर्किट को चेक कैसे करेंगे। मान लीजिए आपको फ़ोन आता है कि आपकी मोटर बंद हो गई है, अब ये चालू नहीं हो रही। तो सबसे पहले आप अपने फीडर के पास जाएंगे और वहाँ देखेंगे कि ये MCB कहीं ट्रिप तो नहीं हो गया, क्योंकि ये MCB अगर ट्रिप हो जाएगा तो उस केस में सप्लाई आगे जाएगी ही नहीं, और उस वजह से आपकी मोटर चालू ही नहीं होगी। तो सबसे पहले आप MCB देखेंगे। अगर MCB रेडी कंडीशन में है तो आप देखेंगे कि आपका ओवरलोड रिले तो कहीं ट्रिप नहीं हो गया। इसको चेक करने का एक तरीका ये भी है कि जो स्टॉप पुश बटन है, स्टॉप पुश बटन का कॉन्टैक्ट में आप देखिए कि सप्लाई आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर यहाँ पर सप्लाई नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये है कि आपका ओवरलोड रिले ट्रिप हो गया है। जैसे ही इस रिले को आप रीसेट करेंगे, सप्लाई यहाँ पर आ जाएगी और आपका सर्किट हेल्दी हो जाएगा। अगर कोई साइड से स्टॉप पुश बटन को मार देता है, इमरजेंसी पुश बटन को प्रेस करता है, तो उस केस में भी ये कॉन्टैक्ट आपका NC का NO में चेंज ओवर हो जाएगा। तो अगर यहाँ पर आपका NC कॉन्टैक्ट NO में चेंज ओवर होके है, अगर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर सप्लाई नहीं आ रही, ऊपर तो सप्लाई आ रही है, अगर आपका ओवरलोड रिले रीसेट है तो सप्लाई यहाँ तो आ जाएगी, पर अगर इस साइड सप्लाई नहीं आ रही, इसका मतलब आपका ये जो कॉन्टैक्ट है, ये जो NC कॉन्टैक्ट है, ये NO होकर है। तो अब आपको देखना पड़ेगा कि साइड पर कहीं पर स्टॉप पुश बटन प्रेस तो नहीं किया हुआ। अगर स्टॉप पुश बटन प्रेस नहीं किया हुआ है तो हो सकता है ये कॉन्टैक्ट माल फंक्शन कर रहा हो। उस केस में आपको देखना पड़ेगा कि ये कॉन्टैक्ट NC का NO क्यों हो गया है। अगर ये कॉन्टैक्ट आपको फॉल्टी मिलता है तो ये NC कॉन्टैक्ट आपको चेंज भी करना पड़ सकता है। अगर यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं है तो आप आगे जाएंगे और आप स्टार्ट पुश बटन को आप जैसे ही प्रेस करेंगे वैसे ही सप्लाई आपके कॉन्टैक्टर में जाएगी और आपका कॉन्टैक्टर पिकअप हो जाएगा। यहाँ प्रॉब्लम ये होगी कि आप स्टार्ट पुश बटन एक बार दबाएंगे और उसके बाद छोड़ देंगे। अब जैसे ही आप स्टार्ट पुश बटन दबाएंगे ये NO कॉन्टैक्ट NC होगा, और जैसे ही आप स्टार्ट पुश बटन छोड़ेंगे ये वापस से NO हो जाएगा, जिसके वजह से आपका कॉन्टैक्टर छोड़ देगा, आपका कॉन्टैक्टर डी एनर्जाइज हो जाएगा।
इस कंडीशन को ओवरकम करने के लिए हम लोग एक होल्डिंग कॉन्टैक्ट का यूज़ करते हैं। इसको होल्डिंग कॉन्टैक्ट कहा जाता है। आप देखिए इस कॉन्टैक्टर को मैंने K से डिनोट किया है और ये जो NO कॉन्टैक्ट है इसको भी मैंने K से डिनोट किया है। ये बताता है कि ये जो NO कॉन्टैक्ट है ये इसी कॉन्टैक्टर का NO कॉन्टैक्ट है, तभी यहाँ पर भी मैंने K से डिनोट किया है और यहाँ भी मैंने K से डिनोट किया है। जब भी आप स्टार्ट पुश बटन दबाएंगे आपका कॉन्टैक्टर पिकअप होगा और जैसे ये कॉन्टैक्टर पिकअप होगा ये NO कॉन्टैक्ट NC में चेंज और हो जाएगा, जिसके वजह से सप्लाई अब इस पाथ को फॉलो करते हुए कंटिन्यूसली आपके कॉन्टैक्टर को होल्ड रखेगी। क्योंकि आप स्टार्ट पुश बटन तो एक बार दबाकर छोड़ देंगे तो ये कॉन्टैक्ट तो आपका ओपन हो जाएगा, लेकिन आपकी मोटर कंटिन्यूसली चलते रहे उसके लिए हमने एक पैरेलल पाथ यहाँ पर क्रिएट किया है जिसको होल्डिंग कॉन्टैक्ट कहते हैं। इस होल्डिंग कॉन्टैक्ट के थ्रू सप्लाई इस पाथ को फॉलो करते हुए कंटिन्यूसली कॉन्टैक्टर को पिकअप रखेगी। यहाँ आपको एक चीज़ और ध्यान में रखनी है कि ये जो होल्डिंग कॉन्टैक्ट है ये हमेशा स्टार्ट पुश बटन के पैरेलल में लगाया जाता है, ताकि स्टार्ट पुश बटन अगर NO भी हो तो भी आपका होल्डिंग कॉन्टैक्ट के थ्रू आपका कॉन्टैक्टर कंटिन्यूसली पिकअप रहे। तो ये दोस्तों DOS स्टार्टर का कंट्रोल सर्किट होता है। इस तरीके से इसको रीड आउट किया जाता है। अगर DOS स्टार्टर का सर्किट आपको समझ में आया हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं आपसे मिलता हूँ कल ऐसे एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। गुड बाय।